हेलो नाज़रीन। तो बिखरे हैं हम कि इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारिम जो है वो अपनी माँ के मजबूर करने पर सैरिश के साथ शादी के लिए रजामंद तो हो गया है, मगर वो इस बात से खुश नहीं है। वो अपनी फ्रेंड माहम से कहता है कि मैं अपने तो दिली जज्बात जो है सैरिश के लिए कोई भी ख़ास महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं उसके लिए। मुझे लगता है मुझे माँ के कहने से इस शादी के लिए रजामंद नहीं होना चाहिए था। मुझे तो सैरिश पर भी तरस आना शुरू हो गया है। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत एक्साइटेड है, मगर ना तो मैं खुश हूँ, ना ही उसे खुशी दे पा रहा हूँ। मुझे लगता है अम्मी ने बहुत जल्दी कर दी है। ये सारी बातें जो सारिम की माँ है वो सुन लेती है और उसको अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस होता है। माँ हम सारिम को समझाती है कि इस रिश्ते को थोड़ा-सा वक़्त दो, हो सकता है तुम इसके लिए जज़्बात महसूस करना शुरू कर दो। सारिम कहता है चलो मैं कोशिश करूँगा। जब उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा दिली तौर पर खुश नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर थोड़ी-सी परेशान-सी हो जाती है। ताहम माँ उसको हौसला देती है कि आप फ़िक्र ना करें, आहिस्ता-आहिस्ता सारिम जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा करते हैं, इसकी और सैरिश की मेल मुलाकात को बढ़ा देते हैं ताकि इसको जो है उसके लिए जज़्बात महसूस होना शुरू हो जाएँ। तो यूँ उसकी माँ कहती है कि सारिम की सालगिरह आ रही है, ऐसा करते हैं सैरिश और उसके घर वालों को बुला लेते हैं, ताकि इसका मिलना-मिलाना जो है सैरिश के साथ आसान हो जाए। यूँ सारिम की माँ एक अच्छी-सी पार्टी अरेंज करती है और सहरिश के घरवालों को इस पार्टी में इनवाइट करती है। रूमी जो है जिसकी अभी तक सारिम से मुलाकात नहीं हुई है, मगर इस दफ़ा जो है वो बर्थडे पार्टी पे आने के लिए खुश होती है। सहरिश की माँ कहती है कि रूमी तुम अच्छी से तैयार होके जाना, तुम्हारी सारिम से और उसके घरवालों से पहली मुलाकात है। ऐसे उदास और परेशान मत रहा करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रूमी कहेगी कि ठीक है, मैं आप लोगों की खातिर थोड़ा-सा तैयार होके चली जाऊँगी, मगर मेरा तैयार होने का दिल नहीं करता है। मगर रूमी की सास समझाएँगी कि दुनिया के काम छोड़े तो नहीं जा सकते ना, जाने वाला मेरे भी कलेजे का टुकड़ा था, मगर मैं अभी दुनिया की चीज़ों में चल ही रही हूँ। मैं ये नहीं कहती तुम्हारा नुकसान पूरा हो सकता है, मगर बेटे थोड़ा-सा दुनिया में भी दिल लगाने की कोशिश करो, अपने लिए और आहिल के लिए। सारे घर वाले तैयार होकर सारिम की पार्टी बर्थडे पार्टी के लिए जो है रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर रूमी को सब देखकर बहुत खुश होते हैं कि आज तो रूमी भी आई है। सारिम भी ऊपर से नक-सक सा तैयार होकर नीचे उतर ही रहा होता है कि माहम के पास उसको वही लड़की खड़ी नज़र आ जाती है जिसको वो इतने सालों से ढूँढ रहा है। इस लड़की को देखकर तो वो अपनी नज़र पलटना भूल जाता है कि ये यहाँ कहाँ से आ गई। उसको कुछ देर देखते रहने के बाद वो वापस कमरे में पलट जाता है। उसकी ऐसी हालत ही नहीं होती कि वो सारे मेहमानों के सामने जाकर बैठ पाए। कुछ देर अपने आप को नॉर्मल करने के बाद जब वो नीचे आकर उतरता है, बैठता है, तो उसकी माँ तारुफ़ करवाती है कि ये रूमी है, ये पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं, ये सहरिश की भाभी हैं। ये खबर उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं होती कि जिस लड़की को वो मोहब्बत करता है, दिल ही दिल में इतने सालों से चाह रहा है, वो ना सिर्फ़ शादीशुदा थी बल्कि एक बच्चे की माँ थी। और ये सुनकर तो अब उसको और भी दुःख हो रहा है कि अब उसका शौहर भी इस दुनिया में नहीं और वो बेवा हो चुकी है। बस बददिली के साथ वो अपनी सालगिरह की पार्टी को निपटाता है और सहरिश भी उसकी ये अदम दिलचस्पी जो है महसूस कर लेती है। उसको पता चल जाता है कि सारिम जो है वो ख़ास तवज्जो नहीं दे रहा। पूरी पार्टी में सारिम की नज़र भटक-भटक कर रूमी पर ही जा रही होती है, मगर रूमी जो है वो उसको बहुत नॉर्मल अंदाज़ में लेती है। रूमी उसको पहचान तो जाती है कि इस शख्स को मैंने शॉपिंग मॉल में भी देखा है और 1-2 और जगह पर भी देखा है, मगर रूमी का देखने का अंदाज़ और होता है। रूमी के कौन से जज़्बात सारिम के लिए मुख्तलिफ थे, वो तो उसको एक नॉर्मल से इंसान ही लेती है। मगर सारिम की दुनिया में सहरिश को देखने के बाद तहलका-सा मच जाता है। वो तो पहले ही सहरिश के साथ शादी के लिए दिल से खुश नहीं था, अब रूमी को देखकर तो उसको अपने फ़ैसले पर कायम रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सहरिश जो है वो सारी पार्टी में जलती-कुढ़ती रहती है कि माँ हम भी रूमी को ही तवज्जो दे रही है और हर काम में टांग अड़ा रही है, और सारिम ने भी मुझे कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई है। घर आकर वो रूमी की खूब बेइज़्ज़ती करती है और उसके साथ खूब बदतमीज़ी करती है कि आप माँ हमसे दूर रहा करें। वो बहुत चालाक और तेज़ लड़की है, मगर रूमी कहती है तुम्हारे तो गिले-शिकवे ख़त्म ही नहीं होते।